हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल विच इज श्वेता क्रिकेट। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस जो कि कल का मुकाबला होने वाला है मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन से हमारे फिक्स प्लेयर होने वाले हैं, कौन से हमारे ट्रम्प प्लेयर होंगे, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए और किसको यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए। ये सारा का सारा, ये चारों की चारों जो चीजें हैं, ये सब का सब प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बिहाफ पे और पिच क्या हमारा बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करने वाले हैं किसको फिक्स करें, किसको ट्रम्प करें, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएं। साथ ही साथ आपको जो लास्ट मोमेंट में मैं जो भी चेंजेस करूंगी या पिच रिपोर्ट दूंगी या ग्रैंड लीग की टीम बनाती हूँ, उन सब की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। वहां से जाइए, जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो कल का मुकाबला होने वाला है वो है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, जिसकी बाउंड्री बहुत बड़ी है और बाउंड्री बहुत बड़ी होने की वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मदद कर देता है हमारे स्पिनर्स को। साथ ही साथ पेसर का इस पिच के ऊपर सबसे ज्यादा बोलबाला है, पेसर सबसे ज्यादा विकेट लेके जाते हैं इस पिच के ऊपर, क्योंकि जो यहाँ की सतह है उसकी सतह बहुत सख्त है, जिसकी वजह से एक अच्छा पेस, एक अच्छा बाउंस मिल जाता है हमारे पेसर को, जिसकी वजह से पेसर का बोलबाला ऑटोमेटिक सबसे ज्यादा हो जाता है। और फर्स्ट इनिंग के अंदर जो है पेसर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं, तो आप उसी हिसाब से चुनिएगा। और रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 39 विकेट जो है पेसर के पास है, 19 विकेट सिर्फ स्पिनर के पास है। तो पेसर को आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा इस पिच के अंदर। और ये पिच होने वाली है बैट्समैन के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार। ये पिच बैट्समैन के झोली में भर भर के रन डालता है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में ओस गिरने की वजह से मक्खन की तरह रन बनते हैं, हमारे बैट्समैन बहुत आराम से अपना बल्ला घुमा पाते हैं। तो ये पिच हो जाती है हमारे बैट्समैन के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार। तो चलिए अब चलते हैं अपने फिक्स दावेदारों की तरफ, देखते हैं कि आज के कौन कौन से प्लेयर होते हैं हमारे फिक्स के दावेदार। तो सबसे पहले प्लेयर है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल जो है इस समय उभरते हुए सितारे के रूप में बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो कंसिस्टेंसी है रन बनाने की, लय जो है वो टूटी नहीं है, वो कंटिन्यू अच्छे रन बनाते आ रहे हैं। 70, 49, 74 जैसे रन इनके रिकॉर्ड्स हैं और हेड टू हेड वेन्यू में ये बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं। तो ये पहले होते हैं हमारे फिक्स के दावेदार। रियान पराग की बात करूं तो 32, 22, 39 ऐसे सारे रन तो अपनी विकेट अपने टीम को दे तो रहे हैं एटलीस्ट। तो ये भी हमारे होते हैं फिक्स के सेकंड दावेदार। जोफ्रा आर्चर जो है काफी प्लेयर्स के लिए खतरा साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स के विकेट चटकाए हुए हैं। तो जोफ्रा आर्चर को भी हम फिक्स करते हुए चलेंगे। वेन्यू के ऊपर उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, 6 मैच में 12 विकेट, 14 मैच में 14 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, ऐसे ये कंसिस्टेंट चल रहे हैं। तो जोफ्रा आर्चर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ऊपर से बोलर्स को मदद है फर्स्ट इनिंग के अंदर। संदीप शर्मा की बात करूं तो संदीप शर्मा ऐसे प्लेयर हैं जिनको बहुत टाइम से ट्रम्प में रखा जाता था। अब इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाते हुए, अपने आप को प्रूफ करते हुए आ जाते हैं ये फिक्स प्लेयर के तौर पर। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है, 6 मैच में 24 विकेट ये लेके बैठे हुए हैं, 12 में 11। और अभी जो इनका विकेट का रिकॉर्ड है, जो कंसिस्टेंसी चल रही है, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, तो इनको तो कहीं से भी छोड़ना नहीं बनता है। इनको भी आप फिक्स करते हुए चलिएगा, ये भी हमारे फिक्स के बनते हैं दावेदार। रियान रिकल्टन की बात करूं तो ये हेड टू हेड और वेन्यू खेला नहीं है इन्होंने, तो उसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। लेकिन अभी जैसा इनका परफॉर्मेंस चल रहा है, डेफिनेटली ये कल के मैच में कुछ कमाल ही करने वाले हैं, इनको भी छोड़िएगा मत। ये भी हमारे बनते हैं फिक्स के दावेदार। स्काई की बात ही करने की जरूरत नहीं है, स्काई अपने आप को कंसिस्टेंस रखे हुए हैं, प्लस ये हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन की भी दावेदार है, इनको भी छोड़ना नहीं है, कैप्टनसी के ये दावेदार है, तो इनको भी फिक्स करते हुए हम चलेंगे। हार्दिक पांड्या को रखना इस वजह से आवश्यक है क्योंकि अगर ऊपर के प्लेयर्स में ऊपर नीचे होता है, चाहे वो बॉलर से भी गड़बड़ी होता है, तो हमारे हार्दिक पांड्या बाहुबली के तौर पे काम करते हैं। इनको भी फिक्स करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर इन केस कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारे हार्दिक पांड्या है संभालने के लिए। ट्रेंट बोल्ट भी फिक्स के दावेदार बनते हैं, इनको तो बोलने की जरूरत नहीं है। 8 मैच में 9 विकेट, 8 मैच में 6 विकेट, तो 3, 4 ये वाले रिकॉर्ड थोड़े से गड़बड़ है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है इनकी रिसेंट फॉर्म की, 3 विकेट, 4 विकेट, उसके हिसाब से इनको कहीं से भी छोड़ना नहीं बनता है। ये हमारे बनते हैं
फिक्स के दावेदार। और फिक्स के दावेदार इस वजह से भी बनते हैं क्योंकि जो हमारा पिच है वो हमारे पेसर को मदद करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पेसर हमारे पास ऐसे ट्रेंट बोल्ट जैसे होंगे तो आप मैच में ग्रैंड लीग में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, बाकियों को पीछे छोड़ते हुए। तो ट्रेंट बोल्ट को हम रखेंगे। और जसप्रीत बुमराह भी सेम हमारे ट्रेंट बोल्ट जैसे ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित होते हैं क्योंकि इनकी भी जो रिकॉर्ड है 14 मैच में 17 विकेट, 3 मैच में 3 विकेट, अभी जो इन्होंने करंटली 4 विकेट लिया है, इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल चाहिए। तो हम जसप्रीत बुमराह को भी फिक्स करते हुए चलिए अब देख लेते हैं आज के हमारे ट्रम्प प्लेयर के दावेदारों के नाम। तो जो पहले दावेदार होने वाले वो है ध्रुव जुरेल, जो कि उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत खराब है। वेन्यू पे भी इन्होंने कुछ खास कमाल किया नहीं है, लेकिन रीसेंट फॉर्म में ये पिछले मैच में 47 रन बनाए हुए हैं, बाकी एक मैच में 6 और बाकी सारे मैच में 26-35 जैसे रिकॉर्ड्स हैं। तो ये प्लेयर खराब नहीं है, प्लेयर बहुत अच्छे हैं। अभी वेन्यू और हेड टू हेड थोड़ा खराब चल रहा है। कल के मैच में इनके पास मौका है, इस वजह से ये हमारे ट्रम्प प्लेयर के दावेदार बनते हैं क्योंकि हमारी जो पिच है वो बैट्समैन को फेवर करती है। और अगर विकेट गिरा तो इनके पास ऐसे ही मौका आ जाएगा अपने आप को प्रूफ करने का। वानिंदु हसरंगा की बात करूं तो 2 मैच में 4 विकेट लिया इन्होंने, 3 मैच में 2 विकेट लिया हुआ है, 1 विकेट 2 विकेट। ये कल के मैच के लिए क्योंकि पेसर का दबदबा है, बोलर्स को मदद है पिच के ऊपर, तो ये कल के मैच के बनते हैं हमारे ट्रम्प प्लेयर कि मे भी अगर हमारे ये सारे बॉलर नहीं चले तो ये अपने आप को प्रूव कर सकते हैं आराम से। तिलक वर्मा की बात करूं तो तिलक वर्मा बहुत अच्छे प्लेयर थे जो कि आते थे फिक्स के दावेदारों के तौर पे, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस चल रही है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है, रिसेंट फॉर्म बहुत बेकार चल रही है। लेकिन हेड टू हेड में अच्छा किया इन्होंने, प्लस वेन्यू के ऊपर भी एक मैच में 65 रन का रिकॉर्ड है इनका। तो इनको मैं एज अ ट्रम्प इसलिए उतारी हूँ क्योंकि इनके लिए कल की जो पिच होगी वो मददगार होगी। और अगर प्लेयर हिलते हैं तो तिलक वर्मा के पास ऑप्शन होगा अपने आप को प्रूव करने का, प्लस सेकेंड इनिंग से इनको आप ट्रम्प के तौर पर उतार लीजिएगा। कॉर्बिन बॉश की बात करूँ तो इन्होंने हेड टू हेड और वेन्यू पे नहीं खेला है, लेकिन इनके जो रिसेंट फॉर्म है, जो रिकॉर्ड्स है वो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन सिलेक्शन ऑफ पर्सन कम है, इसकी वजह से मैं इन्हें एज अ ट्रम्प उतार रही हूँ। तो ये एक ट्रम्प के दावेदार बनते हैं। दीपक चहर जो है ऑटोमेटिक एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर इसलिए बन जाते हैं और ट्रम्प के दावेदार इस वजह से बन जाते हैं क्योंकि ये बहुत सारे प्लेयर्स के लिए खतरा है, बहुत सारे प्लेयर्स का ये विकेट लेके बैठे हुए हैं, तो ये भी एक ट्रम्प के दावेदार है। रोहन शर्मा की बात करूँ तो इनकी जो रिकॉर्ड्स है हेड टू हेड में वो 11 मैच में 11 विकेट है, 3 मैच में 2 विकेट है, तो थोड़ा गड़बड़ है वेन्यू के ऊपर इनका, प्लस इनकी रिसेंट फॉर्म थोड़ी सी और गड़बड़ चल रही है। इसके पहले ये अच्छे रिकॉर्ड में थे, 3 विकेट इनका अच्छा चल रहा था फॉर्म, लेकिन अभी ये गड़बड़ चल रहे हैं। लेकिन कल के मैच में इनके पास मौका है तो ये भी बनते हैं एक ट्रम्प के दावेदार। महिसा तिक्साना बनते हैं हमारे ट्रम्प के नेक्स्ट दावेदार क्योंकि 3 मैच में इनका 1 विकेट है, जो कि है ये बहुत अच्छे बॉलर। 3 मैच में 1 विकेट है, 4 मैच में 3 विकेट है और करंटली ठीक है इन्होंने 2 विकेट लिया है, लेकिन इनकी जो हेड टू हेड और वेन्यू के रिकॉर्ड खराब है। लेकिन कल के मैच में इन्हें हम बनाएंगे एज ए ट्रम्प प्लेयर कि अगर इनके पास मौका आता है तो ये अपने आप को साबित कर सकते हैं वापस फॉर्म में आके। कल के मैच को जो है इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाले हैं वो हैं जसप्रीत, दीपक, ट्रेंट बोल्ट, जोफ्रा आर्चर, क्योंकि इनके जो रिकॉर्ड हैं और इनका जो बहुत सारे प्लेयर्स का इन्होंने विकेट लिया है तो ये ऑटोमेटिक बनते हैं एक इम्पॉर्टेंट बॉलर कल के मैच के लिए। तो कल के मैच के जो कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार होने वाले हैं सेफ, वो हैं यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और ट्रेंट बोल्ट। और मैं आपको यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन भी बताने वाली हूं जो कि होने वाले हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ऑप्शनल में है। रोहित शर्मा अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो आप इनको एज अ फिक्स रख लीजिएगा, नहीं तो ये बनते हैं यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार। और विल जैक यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार बनते हैं और जसप्रीत बुमराह, ये 3 कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार हैं यूनिक। और वैभव सूर्यवंशी की बात करूं तो कोई एक पीक पे जाने के बाद डाउनफॉल थोड़ा आता है, तो मे बी कल के मैच में वैभव ना चले तो आपके पास ऑप्शन है रोहित और वैभव में से जिनको चाहे उनको आप रख लीजिएगा अपनी टीम में। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। इससे और बेहतरीन मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। और आप भी खुश रहिए, भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे हमेशा। धन्यवाद।